प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्गीय चाहते, हे स्वर्गीय आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय आते हैं। बंदों को कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, दुख को कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, स्वर्गीय पिता हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्गीय पिता आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। दिलों को लाते हैं दिलों को लाते हैं, स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्गीय पिता आते हैं। डैनियल ने प्रार्थना में, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का हमारा मीटिंग को आपको हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, अपना दास का द्वारा परमेश्वर अच्छा वचन को सीखने के लिए हम सबको परमेश्वर हालेलुया आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो वचन हम सीखते हैं उसी वचन के अनुसार चलने के लिए हमको बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, आपका सामर्थ देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर आपका दास परमेश्वर हालेलुया आपका वचन को लेके हमारे बीच में आते हैं, वो अच्छा से सिखाने के लिए परमेश्वर, अच्छा से हमको भी सीखने के लिए भी परमेश्वर हम सबको परमेश्वर मदद करे। जितनी लोग परमेश्वर इस जूम का द्वारा परमेश्वर जुड़े हैं परमेश्वर, सब लोग ये मीटिंग का द्वारा आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार का रुकावट ना होने दे परमेश्वर। सारे बातों को आपका हाथों में सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर। अभी आगे पास्टर जी हमें समय को लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम लोग को फिर से और एक हफ्ता उसका वचन से सीखने के लिए लेकर आया है। तो आज वचन से जाने से पहले थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, पिछले हफ्ता क्या सीखे थे? कोई भी एक जन बताइए, पिछले हफ्ता हम लोग क्या सीखे थे, किस विषय के बारे में? बात कीजिए, बोलिए। प्रार्थना पूर्ण जीवन के विषय में सीखे थे सर।
हाँ, प्रार्थना का जीवन के बारे में हम लोग सीखे थे ना। तो हम लोग कब प्रार्थना करना है, किस समय में प्रार्थना करना है? हर समय सर, चलते फिरते। हाँ, परमेश्वर का वचन करता है ना, निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और प्रार्थना में क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या चीज को हम लोग बता सकते हैं परमेश्वर को? प्रार्थना में क्या क्या विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं? सर, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, और हर एक विषय के लिए ना, इसलिए फिलिपी हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक वस्तु को चिंता ना करने के लिए, ना चिंता ना करे और परमेश्वर पिता के पास रखने के लिए। और आखिरी में हम लोग देखें कि क्या किसका इच्छा पूरी होना चाहिए हमारा प्रार्थना में, जब हम लोग मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर का इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में बड़े रहना। ठीक है, हम लोग देख लिए कि पिछले हफ्ता भी मैं बताया था कि दो चीज बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी लोग को आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से आगे परमेश्वर के विषय में बढ़ने के लिए, और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए प्रार्थना जरूरी है, और परमेश्वर का वचन भी क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम और आपको परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलना है। इसलिए प्रभु ने वचन को दिया है। और वचन तीन प्रकार का होता है। जब भी हम लोग वचन को पढ़ते हैं ना, तीन प्रकार का होता है। विशेषकर इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे तो ABC, ठीक है, A फॉर एप्पल। कुछ वचन सेब के समान है। जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं ना, बहुत सरल रीति से और आसान से समझ में आता है ना। जब भी हम लोग प्रार्थना कर वचन को पढ़ते हैं, कुछ वचन है जो बहुत आराम से पढ़ते हैं, और कुछ वचन बी, मतलब बी फॉर बनाना, केला के समान ना। केला को तो हम तो डायरेक्ट नहीं खाते ना, केला को क्या करते हैं, हम उसका स्किन को निकाल देते हैं। स्किन निकालने के बाद हम लोग खाते हैं। तो कुछ वचन और गहराई से समझने के लिए हम लोग को और समय देना पड़ता है, और गहराई से पढ़ने से वो वचन समझ में आता है। और C फॉर कोकोनट। कुछ वचन कोकोनट के समान होता है, मतलब नारियल के समान। नारियल को हम लोग वैसा ही पेड़ से लेकर डायरेक्ट नहीं खाते ना, उसको तो तोड़ना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, कुछ काम लगता है। इसीलिए कुछ वचन बाइबल में समझने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस वचन को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ बाइबल का वचन को पढ़ने के बाद भी कुछ कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ते हैं, उस समय में क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्यों ऐसा लिखा गया है। तो वचन को समझने के लिए ये सब मदद का जरूरत है। और सबसे ज्यादा हम लोग को कौन मदद है, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा से परमेश्वर का वचन को हम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन को कौन ने लिखा है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से रचा गया कर प्रभु का वचन कहता है। तो पवित्र आत्मा ही हमें क्या करता है, सिखाता है। मैं एक परमेश्वर का दास को जानता हूँ राजस्थान में, उन्होंने केवल 2 क्लास तक पढ़ाई किया था, और जब वो चर्च आता था और प्रभु को वचन को सुनता था, और वो उसके अंदर पवित्र आत्मा ने एक इच्छा डाला कि आगे पढ़ने के लिए, तो वो प्रार्थना किया, प्रभु मैंने केवल 2 क्लास तक पढ़ाई किया हूँ, मैं बाइबल भी उतना पढ़ने नहीं आता है, मुझे मदद कीजिए कर उन्हें प्रार्थना किया। और बाइबल एक पास्टर ने दिया, और वो कोशिश किया जितना भी हिंदी उसको आता है, छोटा मोटा हिंदी में वो पढ़ने के लिए कोशिश किया, और पढ़ने लगा, और प्रभु का आत्मा उससे मदद किया, और वो बाइबल पढ़ने लगा, और कुछ सालों तक वो बाइबल को अच्छे रीति से पढ़ने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा उम्र बहुत भी हो गया कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10वीं क्लास को पढ़ाई करूंगा। 10वीं क्लास का परीक्षा लिखा, फिर डिग्री किया, और फिर बाइबल कॉलेज गया। आज वो प्रभु का मदद से PhD भी कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड ना। देखिए, उसका इच्छा था कि प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन हम लोग को सिखाता है कि उसका मार्ग में बढ़ने के लिए बुद्धि देता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, हम लोग मत्ती सुसमाचार उसका 7 का 24 से लेकर 27 तक देखेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा,
कोई भी एक जन मुझे पढ़ने के लिए मदद कीजिए। मत्ती 7 का 24 से आगे पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कह रहा है। सबसे पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कोई मेरा बात को सुनता है, यहाँ पे अगर विशेष कर हम मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह ने एक शिक्षा को दे रहा है, लोगों को सिखा रहा है। सिखाने के बाद ये बात को कर रखी है, इसीलिए जो कोई मेरा ये बात को अभी तक जितना बात मैंने बताया, ये बात को सुनकर उसके अनुसार चलता है, मानता है, मतलब उसके अनुसार अपना जीवन में लागू करता है, वो क्या है? बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जो अपना घर को चट्टान पर क्या किया है? बनाया है। चट्टान पर घर बनाना आसान है? नहीं, समय लगता है ना चट्टान को, क्योंकि चट्टान एक लेवल नहीं है, ऊपर नीचा है, गहराई होता है। तो एक लेवल बनाने के लिए वो पत्थर को तोड़ना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से नहीं हो पाएगा, कई महीनों तक काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नींव डालना पड़ता है, उसके बाद घर को उसके ऊपर जो सामान भी लेकर जाना है उसको चढ़ाकर लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये क्या है? यीशु मसीह चाहता है कि हम उसका वचन को पढ़े और उसका वचन के अनुसार जीवन को बिताए, केवल सुनने वाले नहीं, उसका वचन के अनुसार चलने वाले बने। तो ये व्यक्ति जब वो उसका वचन के अनुसार चलते ना, जब जीवन में कष्ट आए, दुख आए, जब आंधी तूफान आया, वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो नींव बहुत मजबूत था, वो चट्टान पर नींव को डाला था। आज कई मसीह लोग प्रभु का वचन पर आगे, पहले तो शुरू में बहुत आनंद से सब चलता है, लेकिन जब जीवन में कष्ट आए, दुख आए, वो क्या कर देता है? पीछे लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नींव स्ट्रांग नहीं है, वो मजबूत नहीं है, मतलब प्रभु का वचन के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहा है, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन नहीं चल रहा है। इसलिए वो जब आंधी तूफान आ गया, कष्ट आ गया, दुख आ गया, उसका आत्मिक विषय में घर गिर गया। तो प्रभु चाहता है कि हम केवल सुनने वाले नहीं, प्रभु का वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका वचन को पढ़े और उसका अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने वाले बने। तो दूसरा व्यक्ति उन्होंने क्या किया? 26 वचन को देखिए। परंतु हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुनता है और नहीं चलता है, जब प्रभु का वचन को सुन लेते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन को नहीं चलते हैं, वो क्या है? अपना घर को बालू पर बना लिया। ना बालू पर घर बनाना बहुत आसान है, जल्दी से बन जाता है, कुछ महीना ही टाइम लगता है, लेकिन चट्टान पर तो कई महीना, कई साल तक टाइम हो सकता है। तो जल्दी घर बना लिया। और 27 में हम लोग देखते हैं, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो मजबूत नहीं था, केवल सुनने वाले व्यक्ति था। तो प्रभु यहाँ पे दो प्रकार का लोग को बता रहे हैं, विशेष कर जो प्रभु का वचन सुनता है, जो उसका वचन के अनुसार चलता है, वो बुद्धिमान के मनुष्य के समान है, अपना घर चट्टान पर बनाया। और लेकिन जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार नहीं चलता है, तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा कर प्रभु का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। जब कष्ट आए, परीक्षा का समय आया, वो क्या हो गया? गिर गया। इसीलिए हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है, विशेष कर याकूब 1:22 देखिए। याकूब 1:22।
1:22, याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ जो अपने आप को धोखा देते हैं। ना, जो क्या करे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, प्रभु का वचन के अनुसार जीने वाले बनो। प्रभु का वचन को पढ़ो, उस पर ध्यान करो, मनन करो और उसके अनुसार चलो, केवल सुनने वाले नहीं। अगर हम केवल सुनने वाले मतलब प्रभु का वचन को सुन लिया और उसके अनुसार हम लोग नई जीवन को बिताते हैं, तो क्या है, अपने आप को क्या कर रहे हैं हम लोग प्रभु का वचन के अनुसार? अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, अपने आप को दे रहा है। कल मैंने बाइबल स्टडी में देख रहा था कि प्रभु ने एक दृष्टांत को कहा। 2 बेटे लोग थे पिता के पास। पहला बेटा के पास आता है पिता और बोलता कि बेटा तुम जाओ और हमारा खेत में जाकर काम करो। वो बेटा बोलता कि नहीं पिता मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो पश्चाताप पढ़कर बाद में काम करने के लिए जाता है। दूसरा बेटा को पास पिता आकर कहता है बेटा जाओ खेत में जाकर काम करो, और वो बेटा बोलता कि हाँ पिता मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। तो यह दोनों में कौन ने अपने आप को धोखा दिया? दूसरा बेटा। मतलब वो ने बोला कि मैं जाऊंगा पिता को सामने, लेकिन उसका हृदय में वो सोचा ना नहीं करेंगे, केवल दिखाने के लिए हाँ हाँ मैं करूंगा कर कर बोला, लेकिन सच में उन्हें नहीं किया, पिता का इच्छा के अनुसार नहीं चला। तो परमेश्वर चाहता कि हम जब वचन को पढ़ते उसके वचन में बढ़ने के लिए हम उसका वचन को सुने और उसके अनुसार चले, और हम आगे आत्मिक जीवन में फल को देने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। तो हम क्या करना पड़ेगा? भजन संगीता पहला भजन संगीता को हम लोग देखें। भजन संगीता 1 उसका 1 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 1 को पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष। कौन पुरुष? धर्मी व्यक्ति धन्य है, क्योंकि वहां पे कम से कम हम लोग 3 गुण देखते हैं कि सबसे पहले वो दुष्ट के युक्त पर नहीं चलता, मतलब दुष्ट लोगों के मार्ग पर वो नहीं चलता, दुष्ट लोग के अनुसार वो नहीं चलता, और दूसरा और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता। तो उसके अनुसार वो नहीं चल रहा है, वही लोग को मार्ग में वो नहीं खड़ा हो रहा है, और उनका ठट्ठा करने वाले के मंडली में नहीं बैठता है। तो 3 चीज को देखिए, पाप कैसे होता है। सबसे पहले हम दुष्ट लोगों को मार्ग को देख लेते हैं और उसी मार्ग में हम लोग चलते हैं, और आखिर में वही लोग के साथ बैठ जाते हैं ना। पाप का स्वभाव देखिए, पहले वो हम लोग को थोड़ा कर निकालता है, फिर उसके मार्ग में चलने के लिए बोलता है, फिर वो उसके पाप के साथ, पापी लोगों के साथ, मतलब पाप का स्वभाव करने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं। तो लेकिन जो परमेश्वर का वचन को पढ़ता है वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन धर्मी वचन है और परमेश्वर का वचन के अनुसार वो चलना चाहता है। इसलिए वो दुष्ट लोगों के साथ नहीं रहता है, और उसको व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। दिन रात प्रभु का वचन को ध्यान करता है। आज कहीं मसीह लोग, हम तो प्रभु का वचन को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान कर नहीं पढ़ते हैं। जल्दी पढ़ने के लिए कर देते हैं, नहीं तो एक ड्यूटी के समान, वो आज एक वचन पढ़ना है तो पढ़ लेंगे ना। लेकिन जब हम लोग मनन कर पढ़ेंगे, उस वचन को बार बार पढ़ेंगे और अपना हृदय में उस वचन को जगा देंगे, तो सच में वो वचन क्या करेगा? फल को लेकर आएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन उसको दिन रात याद करे, प्रभु का वचन को पढ़े और मनन करे, जल्दी से पढ़ने के लिए नहीं, उसको सही रीति समझने के लिए। और जब हम सही रीति समझेंगे तभी अपना जीवन में क्या करेंगे? लागू करेंगे।
तो यहाँ पे वही प्रभु का वचन कहता है कि उसको दिन रात वो वचन को क्या करता है, ध्यान करता है, तब उसका जीवन क्या होता है, प्रभु का वचन को ध्यान कर उसका वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का जीवन में क्या होता है। तीसरा वचन को देखिए, वह उस वृक्ष के समान है हाँ जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो वो व्यक्ति जो प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति वो वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे में लगा गया है। मतलब हर एक दिन वो वृक्ष को, वो पेड़ को, जैसा वो नदी के किनारे में है, वो उससे पानी मिल रहा है, उसको जो जरूरत है वो सब उसको मिल जा रहा है, इसलिए उसको क्या है, हर टाइम वो हरियाली है और हर टाइम जो सही समय पर उसको फल देना चाहिए उसी टाइम पर वो फल भी देता है। और इसलिए वहां पे हम लोग देखते हैं उसका पत्त कभी नहीं मुरझाता नहीं है, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है, जो कुछ काम करे वो सफल होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहा है ना। मैंने एक परिवार को देखा था, दो ही भाई लोग राशन दुकान को खोले थे, ठीक है, दोनों बगल बगल में राशन दुकान को खोले थे। बड़ा भाई बहुत ईमानदार था ना, वो सही रीति से रेट को चार्ज करता था, जो भी लोग आए उसका क्या करे, जितना भी एमआरपी है उसके अनुसार और थोड़ा लाभ उठा लेते थे, ज्यादा किसी को धोखा नहीं देता रहता। तो पहले शुरू में उसका दुकान बहुत छोटा था और कुछ ही सामान वो बेचता था, लेकिन जब वो ईमानदारी से काम कर रहा था, प्रभु ने देखा उसका वचन के अनुसार लोगों को धोखा नहीं दे रहा था, ईमानदारी से कर रहा था, उसका दुकान बढ़ने लगा और ज्यादा सामान आने लगा, और उसका घर पहले छोटा घर था अब बड़ा घर हो गया। प्रभु ने आशीष दिया क्योंकि वो प्रभु का भय भक्ति से ईमानदारी से काम किया, इसलिए प्रभु का वचन के अनुसार वो काम किया, प्रभु भी उसको क्या किया, आशीष दिया। लेकिन उसका छोटा भाई बहुत लालची था, उसको जल्दी पैसा कमाना है, तो उसके पास भी जब आरंभ किया वैसा ही जितना उसका बड़ा भाई बेचता था उतना ही वस्ता, लेकिन वो क्या किया, लोगों को धोखा दे रहा था, ज्यादा पैसा 2 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा था, ये कर रहा था। तो उसका दुकान वैसा ही है, ज्यादा नहीं बढ़ा, उसका घर भी वैसा ही है, नहीं आगे बढ़ा। आज भी अगर उसका दुकान जाएंगे ना, वही 4 सामान को भेज रहा है और ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसका दुकान नहीं जाता है क्योंकि वो धोखा दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों भाई में हम लोग देखते हैं, एक भाई ने प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताया, प्रभु का आशीष मिला ना, उसका हर एक काम में प्रभु ने क्या किया, सफलता दिया। तो जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, उसका वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, प्रभु क्या करता है, हम लोग को आशीष देता है। लेकिन जब हम उसका वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आगे 4था वचन पे देखिए, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, हाँ वे उस भूसी के समान होते हैं हाँ जो पवन से उड़ाई जाती है। तो दुष्ट लोग, ये लोग जो दुष्ट कार्य करता है वो क्या है, भूसी के समान है, वो उड़ जाता है, और इसका वही लोग का फल क्या मिलता है, आगे बढ़ेंगे 5वां वचन। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग क्या नहीं करेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोगों को चीट करने में लगे रहता है, धोखा देने में और लगे रहता है, तो वो स्थिर नहीं रहता है और पापियों धार्मिक के मंडली में नहीं बैठ सकता है, वो नहीं बैठना चाहता है। कल मैंने मार्कुस का ये पढ़ रहा था सुसमाचार, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो हेरोद राजा के पास आकर बताता कि तूने पाप किया है, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, तो जब वो उसके पास है, बहुत उसको डर लगता है, उसको भय लगता है, क्योंकि यूहन्ना एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है,
और जब वो पापी मनुष्य के पास आ रहा है, उसको पता है कि वो पाप कर रहा है, लेकिन ये धर्मी व्यक्ति सही चीज को बता रहा है, तो उसके पास वो नहीं रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि पापी लोगों को जब भी एक पवित्र व्यक्ति को और धर्मी व्यक्ति को लोग देखता है, उसका पाप और जो भी वो गलत कर रहा है उसको क्या नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है, हमारा पाप को मारने के लिए, दुष्ट कार्य को काटने के लिए दिया गया है। तो इसीलिए हम वो तलवार को यूज करना है। कई विश्वासी लोग परमेश्वर का तलवार को यूज नहीं करता है। प्रभु ने वचन को दे दिया कि हम पाप पर लड़ाई करने के लिए, वो इस्तेमाल करने के लिए। तो इसलिए ये दुष्ट लोग, धर्मी लोग, जब धर्मी लोग है, पवित्र लोग है, जब वो लोग उसका प्रभु का वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो लोग देखते हैं, वो लोग क्या नहीं करते हैं, उसके सामने, पवित्र लोग के सामने नहीं रहना चाहता है, वो लोग दूर चलना चाहता है, क्योंकि उसका कार्य दुष्ट है, उसका कार्य अंधकार है। और यहाँ पे ये लोग ज्योति को लेकर आ रहे हैं, इसलिए अंधकार कभी भी ज्योति को प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ना, जो धर्मी लोग है, पवित्र लोग है, उसका वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जब हम अंधकार के लोग के जीवन के पास जाएंगे तो वो लोग क्या कर देता है, दूर चल जाता है। दुष्ट लोग धर्मी लोग के मंडली में नहीं ठहरना चाहता है। आखिरी वचन 6 वचन को देखिए। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहोवा धर्मी लोगों को मार्ग को जानता है, मतलब जो व्यक्ति प्रभु का वचन को पढ़कर उसका वचन के अनुसार चल रहा है, प्रभु उसका मार्ग को जान रहा है, उस व्यक्ति को जान रहा है और उसको वो मदद करता है। लेकिन दुष्ट को मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो लोग दुष्ट के मार्ग में जा रहे हैं, अंतिम उसको क्या मिलने वाला है, नष्ट मिलने वाला है। उसको खुद अपने आप को धोखा देकर खुद एक दिन नष्ट में पाया जाएगा। आज कई लोग प्रभु का वचन को जानते हैं, प्रभु का आज्ञा को जानता है, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सब लोग, हिंदू हो, ईसाई हो, नहीं तो मुसलमान हो, सब जानता है कि हत्या करना क्या है, पाप है ना, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हर एक मनुष्य के हृदय में अपना व्यवस्था को लिख छोड़ा है, मतलब प्रभु ने हर एक मनुष्य को दिखाया, अपना व्यवस्था को दिखा दिया है। फिर भी जब पापी मनुष्य वो प्रभु का वो कॉन्शियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा आत्मसाक्षी, उसको लोग मार देते हैं, उसका वचन के अनुसार वो लोग नहीं चलते हैं, तो वो दुष्ट के मार्ग, दुष्ट के पाप भी करता है, तो उसको दंड, उसका अंतिम में नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु का वचन को सुनता है, उसका वचन के अनुसार चलता है, उसको आशीष है। इसलिए प्रभु का वचन हम लोग को दिया गया कि हम शरीर को, काम को क्या करने के लिए, काटने के लिए। हम लोग देखते हैं रोमियो 8 का 13 वचन को देखिए, रोमियो 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन को बिताएंगे ना, मसीह होने के बाद भी आप पाप में जीवन को बिताना चाहते हैं, हर एक दिन पाप में जीवन को बिताना चाहते हैं, तो तुम क्या करेंगे, मरोगे। मतलब जो पाप तुम करते जा रहे हो, अंतिम में तुमको कहाँ लेकर जाएगा, नरक के मार्ग में लेकर जाएगा। यदि आत्मा की देह की क्रिया को, मतलब पवित्र आत्मा के मदद से, परमेश्वर का वचन से तुम देह की क्रिया को, पाप का अभिलाष को मारेंगे, तो क्या होगा, तो जीवित मार्ग पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे करके प्रभु का वचन कहता है ना। तो प्रभु का वचन को पढ़े हम, उसका वचन के अनुसार चले, तो हमको कष्ट के टाइम में, दुख के समय में प्रभु का वचन क्या करता है, मदद करता है ना। यीशु मसीह भी खुद इस संसार में थे, यीशु मसीह भी क्या किया, कुछ वचन को याद किया,
तो हम लोग को भी क्या करना पड़ता है, वचन को याद करना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी लोग को, हर एक सेवक लोग को प्रभु का वचन को याद कर कर रखना बहुत मदद करता है, क्योंकि जब भी परीक्षा है, जब भी कष्ट आए, प्रभु का वचन को हम लोग को क्या करता है, मदद करता है। यीशु मसीह को जब शैतान ने आया और परीक्षा दिया, तो यीशु मसीह ने 3 बार भी क्या कहा, 3 बार भी देखिए परीक्षा के टाइम में यीशु ने क्या कहा शैतान को, यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन में लिखा है, इट इज रिटन। यीशु मसीह ने शैतान के और पाप से जय पाने के लिए वचन को कोट किया, मतलब वचन को मदद कर कर उसको प्रभु ने क्या किया, शैतान को बताया, क्योंकि वो वचन को पढ़ा है, वचन को याद किया है, और इसलिए वो वचन, जो वचन भी प्रभु ने याद किया उसके अनुसार वो प्रार्थना भी किया, और वो वचन को वो परीक्षा समय में उसको मदद किया। इसलिए हमको प्रभु का वचन दिया कि हम शरीर का क्रियों को काटे, मतलब पाप को मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए प्रभु का वचन दिया गया है ना। आज संसार में हम लोग को क्या झूठा शिक्षक है, क्या सही शिक्षक है, कैसे पता चलता है, वो केवल प्रभु का वचन के द्वारा, जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए हम पवित्र जीने के लिए प्रभु का वचन क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए भजन संगीता उसका 119 को देखिए, भजन संगीता 119 का 9 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। नौ वचन से पढ़ेंगे, भजन संगीता 119 का 9 वचन से आगे पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान, केवल ये केवल जवान लोग के लिए भी नहीं है, हर एक विश्वासी लोग भी है इधर ना, जवान हो नहीं तो बूढ़े लोग है, जो भी है, हर एक को अपना जीवन को शुद्ध कैसे रखे, सवाल ना। भजन लिखने वाला परमेश्वर का दास पूछ रहा कि जवानी अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे, केवल जवान नहीं, हर एक लोग अपना जीवन को कैसे पवित्र बने, हम यीशु मसीह आने तक हम अपना जीवन को कैसे पवित्रता में बढ़ने के लिए कैसे शुद्ध रखे। तो आगे वचन में लिखा कि तेरा वचन को अनुसार सावधान रहते हैं। मतलब परमेश्वर का वचन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, नहीं तो हम लोग पाप में आसान से गिर जाएंगे। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमको मदद करता है कि क्या पवित्र मार्ग है, क्या सही मार्ग है, कैसे हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो आसान से जब भी परीक्षा आ जाएगा, जब पाप का परीक्षा आ जाएगा, हम लोग आराम से गिर जाएंगे। लेकिन जब प्रभु का वचन को मनन किए, याद किए, हमारा मन में है, हमारा हृदय में है, तब जब पाप की परीक्षा कोई भी आए, वो पाप से हम लोग दौड़ जाते हैं ना। यूसुफ का जीवन को देखिए, जब पोटीफर की वाइफ आकर बोलती कि आओ मेरा साथ गलत काम करने के लिए, वो क्या किया, अपना वस्त्र को छोड़कर वो भाग गया। उसी को कैसे पता था, क्योंकि वो प्रभु का वचन को जानता था, प्रभु का वचन के अनुसार वो जीवन को बिता रहा था। तो जब हम भी प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, जब भी हमारा मन में गलत सोच आए, पाप करने वाले सोच आए, हम लोग यीशु के नाम, म्यूट हो गया है सर, 1 मिनट। ठीक है, सुनाई दे रहा है? जी 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 हाँ ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि जब हमारा जीवन में पाप आए, प्रभु का वचन का तलवार को उपयोग करना है ना, तलवार को, प्रभु का वचन को मनन कर कर रखना है ना, याद कर कर रखना है, तब वो वचन हमको मदद करता है। तो वचन ही हमको पवित्र मार्ग में, सिद्धता में बनाता है और शुद्ध मार्ग हम लोग को चलाता है। आगे 10वां वचन को देखिए, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, हाँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे।
हाँ, तो वो प्रार्थना कर रहा है, और ये प्रार्थना हम लोग का भी होना चाहिए कि प्रभु मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा रहता हूँ। प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु का वचन को खोजने के लिए। प्रभु का वचन में क्या है? सोना है, मोती है। और वो मोती सोना हम लोग को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग को खोजना पड़ेगा, प्रभु को वचन को पढ़ना पड़ेगा। प्रभु का वचन में जो सोना मोती है उसको निकाल कर अपना जीवन में लागू करना है, अपना जीवन में उपयोग करना है। इसलिए पहला कोरिन्थियों उसका 3 में हम लोग देखते हैं कि हर एक मसीह लोग, हम लोग अपना अपना घर बना रहे हैं। कुछ लोग सोना चांदी और अमूल्य पत्थर से बना रहा है, और कुछ लोग ये लकड़ी घास ना उससे बना रहा है। तो हर एक घर, प्रभु का हर एक विश्वासी लोग का घर आग में टेस्ट किया जाएगा, और जो घर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन वो उद्धार तो पा लिया, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपना घर सोना चांदी और अमूल्य पत्थर से बना रहा है, उसका घर आग में नहीं जलेगा और उसका बहुत आगे फल मिलेगा। तो ये खोजना है, प्रभु का वचन को खोजना है। उस वचन में हम लोग को सोना मोती मिलता है। हर एक दिन हम लोग को खोजना है। एक बार एक माँ ने अपना बेटा को शहर में पढ़ने के लिए उसको भेजा था। ठीक है, कॉलेज पढ़ाई करने के लिए अपना गांव से छोड़कर, बेटा तुम जाओ शहर में जाकर अच्छा से पढ़ाई करो कर क्या किया था, उस माँ ने उसको भेजा था। और वो एक ईसाई परिवार था। तो माँ ने बोली बाइबल को पकड़ो, बाइबल को हर एक दिन एक एक चैप्टर कर तुम क्या करो, वचन को पढ़ो कर वो माँ ने उस बेटा को बोला था। तो बेटा बोला ठीक है माँ, मैं पढ़ूंगा, सब करूंगा। तो अपने बैग को पैक कर लिया, बाइबल को सबसे नीचे रख दिया और बोला कि हाँ माँ, मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा कर वो अपना शहर में हॉस्टल चल गया पढ़ाई करने के लिए। तो 1 महीना हो गया, वो क्या हो गया, उसका पहले जो महीना का फीस सब भर दिया माँ ने और सब ठीक हो गया। दूसरा महीना आया और देखा कि फीस भरना है, फीस नहीं भरा। तो उसका प्रिंसिपल ने बोला कि फीस भरो, फीस नहीं भरा है। तो माँ से चिट्ठी लिखता है कि माँ पैसा भेजो कि मैं क्या करूं, आज का महीना का फीस भरूं, हॉस्टल फीस करूं और ट्यूशन फीस भी भरो कर। तो माँ बोलती कि बेटा तू बाइबल पढ़ रहा है। तो वो चिट्ठी को माँ का उत्तर देकर क्या माँ बाइबल पढ़ने के, वो बोलता है कि हाँ माँ मैं बाइबल को पढ़ रहा हूँ, हाँ डेली मैं पढ़ रहा हूँ कर। फिर वो चिट्ठी बोलता है मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे क्या कीजिए, पैसा भेजिए जल्दी। दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया, अब उसका एग्जाम लिखने का टाइम हो गया। तो उस समय वहां पर प्रिंसिपल बोले कि तुम एग्जाम नहीं लिख सकते जब तक तू इतना महीना का फीस नहीं भरेगा। तो वो फिर से चिट्ठी को लिखता है, माँ इतना महीना फीस नहीं भरा है, आप मुझे पैसा को दे दीजिए, नहीं तो मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो माँ बोलती कि क्या तुम बाइबल पढ़ रहा है? तो वो बेटा को बहुत गुस्सा आता कि क्या बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो माँ वहाँ हॉस्टल में एक दिन आती है और पूछती कि बाइबल तू सच में पढ़ रहा है? वो बोलता कि हाँ माँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो माँ बोलती कि अगर तू सच में बाइबल को पढ़ता है तो हर एक महीना तुमको जो जरूरत था, हाँ तुम्हारा ट्यूशन फी, तुम्हारा जो खर्च तुमको चाहिए था, वो पैसा क्या है बाइबल में है। मैंने हर एक 30 दिन के बाद बाइबल में रख छोड़ा हूँ ना। आज भी प्रभु हम लोग को आशीष देना चाहता है, हर एक दिन आशीष देना चाहता है। लेकिन कई बार हम वचन के जल्दी से पढ़ लेते हैं, मनन नहीं करते, जल्दी से उस पर ध्यान नहीं करते हैं। तो वो खजाना, वो आत्मिक मोती, वो सोना हमको मिलना चाहिए, वो आशीष को खो देते हैं। तो प्रभु का वचन को खोजे। इसलिए यहाँ पे वो भजन संगीता सेवक ने प्रार्थना कर रहा है, मैं तेरा आज्ञा के भटक से भटक ना दूं, तेरा वचन से दूर ना चल जाऊं। तेरा वचन को पढ़ो, उस पर मनन करो और उसके अनुसार मैं चलूं। और 11 वचन को देखिए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमेन। हर एक विश्वासी लोग को, हर एक सेवक लोग को, अगर हम परमेश्वर से पाप नहीं करना चाहिए तो क्या करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में जगा दे, अपना हृदय में रख छोड़े।
मतलब प्रभु का भय भक्ति को अपना हृदय में, जब प्रभु का भय भक्ति है, प्रभु का वचन हमारा अंदर है, जब भी हम लोग को पाप, ये शरीर बोलता है कि पाप करो, लेकिन पवित्र आत्मा हमको बताता है कि नहीं, वैसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तू प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है। प्रभु ने तुमको पाप से छुटकारा दे दिया, अब फिर से क्यों वही पाप में तुम जीना चाहते हैं? तो हमको अंदर पवित्र आत्मा बोलेगा, क्योंकि उसका वचन हमारा अंदर है, तब मैं क्या नहीं करता हूँ, पाप नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे मदद करता है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार जीवन काटेंगे मरेंगे, तुम शरीर के अनुसार पाप में जीवन को बिताएंगे तुम मर जाएंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार देह का क्रिया को काटो, उसको नष्ट कर दो, प्रभु का वचन से उसको बोलो कि नहीं, यीशु के नाम से मैं वैसा पाप नहीं करूंगा, तो हम जीवन को बिताएंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, अगर हम पाप को नहीं करना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन को अपना हृदय में रख छोड़े, प्रभु का हृदय को अपना हृदय में, उसका वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले लोग बने। तो उस वचन के अनुसार चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 वचन को देखिए। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपना विधियां सिखा। ये प्रार्थना हर एक विश्वासी लोग को करना जरूरी है। जब भी हम लोग वचन को पढ़ते हैं ना, हम लोग को प्रार्थना करना कि प्रभु जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, तेरा वचन को सिखा। और क्या सिखाने के लिए प्रार्थना करना है? 18 वचन को देखे, इसी का 18 वचन, मेरी आंखें खोल दे, हाँ, कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे आंखों को खोल दे प्रभु। जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, प्रभु मेरा आत्मिक आंखों को खोल दो, मैं सत्य को देखो, तेरा व्यवस्था की अद्भुत बातें। मतलब प्रभु ने जो जो अद्भुत काम किया है, जो अद्भुत बातों को हमको सिखाना चाहता है, उसको सीखने के लिए प्रार्थना कर रहे कि प्रभु मेरे आंखों को खोल दे, मेरा हृदय के आंखों को खोल दे, और तेरा वचन के मैं पढ़ूं और उसके अनुसार मैं चलूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु का वचन को सुनने, केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चले ना। आज कई विश्वासी लोग क्या करते हैं, एक कान से सुन लेते हैं, दूसरा कान से छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु का वचन को सुनने और क्या करें, आगे बढ़े। और कुछ लोग क्या सुनते हैं ना, जब भी हम लोग चर्च में आए, नहीं तो प्रभु का वचन को सुनते हैं, वो आज वो वचन मेरे लिए नहीं है, दूसरा लोग के लिए। जब भी हम लोग वचन के पास आते हैं, जब भी कोई भी सेवक हो, कोई भी वचन को सिखाता है, हम एक हृदय पूर्वक से आके प्रभु मुझसे तू बातचीत कर। कोई ना कोई वचन से प्रभु क्या करता है, बात करता है, और उस वचन के अनुसार चले। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मेरा आंखों को खोल दे, मैं अद्भुत बातों को देखूं। जब प्रभु ने हमको उसका वचन से सिखाता है, तो हम लोग को क्या होता है, एक आखिरी वचन को देखकर खत्म करेंगे। इसी का 102 वचन को पढ़िए, 102 वचन संहिता 119 का 102 वचन। मैं तेरे नियम से नहीं हटा, हाँ, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। मैंने तेरा नियम से नहीं हटा, मतलब मैं परमेश्वर का वचन से नहीं चलूंगा, क्योंकि कौन ने मुझे सिखाया है, क्योंकि तूने मुझे शिक्षा दी है। हालेलुया। जब भी हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा हमको सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है, तो क्या करें, हम उस नियम को ना छोड़कर उसका वचन के अनुसार चलें। जब हम उसका वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु क्या करता है, आशीष देता है। वही चाहता कि प्रभु हम आत्मिक रीति से बढ़े ना। आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए प्रार्थना जरूरी है और प्रभु का वचन का जरूरत है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, आराधना करें, कैसे करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, आत्मा से करो और सत्य से करो। और सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। हाँ, पवित्रता में बढ़ने के लिए क्या हमको पवित्रता करता है? प्रभु का वचन ही करता है। योना 16 का 16 में हम लोग देखेंगे तो प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु पिता इन लोग को पवित्र कर और तेरा वचन के द्वारा इसको पवित्र कर। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। इसलिए अगर हम आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा जो भी आराधना करना चाहिए आत्मा से और सत्य से करो। मतलब प्रार्थना पवित्र आत्मा के मदद से और सत्य, प्रभु का वचन, दोनों चाहिए।
हाथों में, विश्वासी सेवक में दोनों चाहिए। आत्मा भी मतलब पवित्र आत्मा का जरूरत है और सत्य प्रभु का वचन, दोनों साथ में साथ जाएंगे तो प्रभु हमारा सेवका में आशीष देगा, अपना जीवन में आशीष देगा जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। तो इस वचन से आज प्रभु हम लोग को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद अगर किसी के पास सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आखिरी प्रार्थना उसके बाद हम लोग करेंगे। अब भी ये वचन आज जो सुने हैं वचन प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप देंगे। प्रभु जो भी वचन को सुनता हूँ, सीखता हूँ, मैं अपने आप को धोखा ना दूं, मैं तेरा वचन के अनुसार चलूं, मैं एक फल देने वाला व्यक्ति बनूं और तेरा वचन को मेरा हृदय में रख छोड़ता हूं प्रभु कि मैं तेरा विरोध पाप ना करूं। प्रभु जब भी वचन को पढ़ता हूं मेरा आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरे आंखों को खोल दे तेरा अद्भुत बातों को सीखने के लिए। और जब तू सिखाता है प्रभु तेरा वचन से मैं कभी भी नहीं भटकूंगा। धन्यवाद करेंगे। एक समय हम सभी लोग जहां भी है अपना मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तेरा वचन के अनुसार जीऊं, तेरा वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बनूं, केवल सुनने वाले नहीं चलने वाले व्यक्ति बनूं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं का राजा जीवित परमेश्वर पिताजी, आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु जी जो भी वचन आज हम लोग सीखे प्रभु जी उस वचन के अनुसार चलने के लिए तू मदद कर। केवल सुनने वाले नहीं प्रभु जी, तेरा वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बुद्धिमान व्यक्ति लोग बनने के लिए तू मदद कर। हर एक विश्वासी लोग को तू आशीष दे। जितना भी लोग आए प्रभु जी, हर एक लोग जब भी हम लोग वचन को पढ़ते हैं हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे, सत्य को जानकर उसके अनुसार चलने के लिए तू मदद कर। हर एक लोगों को वो आत्मिक तलवार को इस्तेमाल करने के लिए तू मदद कर। पाप से युद्ध करने के लिए, शैतान से युद्ध करने के लिए वो तलवार को, तेरा वचन को, तलवार को यूज करने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद राजा, प्रार्थना सुना है उसलिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है।